आज हम शुरू करते हैं एसआई सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। आप सभी लोगों ने साधारण ब्याज का एक फार्मूला पढ़ा होगा। एसआई इजुगल टू होता है PRT/100। इसी फार्मूले का यूज होगा इस चैप्टर में, और ये एक ही फार्मूला है, इसी फार्मूले से सारा एसआई खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला सभी को याद होना चाहिए। यहाँ पर जो पी हमारा होता है, पी हमारा प्रिंसिपल होता है, और इसी को बोलते हैं मूलधन। हिंदी में क्या बोलते हैं? मूलधन। और आर हमारा होता है रेट, जिसको हिंदी में कहते हैं दर। और टी हमारा होता है टाइम, और हिंदी में बोलते हैं समय। ठीक है, अब हम ये समझ लेते हैं कि साधारण ब्याज होता क्या है। आपने ब्याज दो प्रकार के पढ़ा होगा, एक हमारा होता है साधारण ब्याज और एक हमारा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज अभी हम साधारण ब्याज जब पूरा पढ़ा देंगे तो उसके बाद पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले दोनों में थोड़ा अंतर समझ लेते हैं। साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई, और हमारे एक होता है सीआई, जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ये शॉर्टकट हम यू लिख रहे हैं। सीआई का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और ये हमारा होता है साधारण ब्याज। वैसे तो ब्याज दो ही प्रकार के होते हैं, साधारण ब्याज होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या है वो समझ लेते हैं। थोड़ा सा अंतर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 1,000 रुपये हमने किसी से उधार लिया, ठीक है, और 1,000 वापस उधार लिया, और हमने कहा 10% ब्याज के साथ। 10% ब्याज कितना होगा इसका? 10% अगर ब्याज निकालेंगे तो हमारा 100 रुपये आएगा। ये मान लो पहले साल के लिए आया। ठीक है, एक साल बाद मान लीजिए इसको हम नहीं दे पाए। एक साल बाद अगर नहीं दे पाए तो जो हमने 1,000 रुपये लिया है ना उधार, ये प्रिंसिपल है हमारा, तो इसी पे फिर वो ब्याज लगाएगा अगले साल के लिए 10% यानी 100 रुपया। ये हमारा दूसरे साल के लिए हो जाएगा। अगर मान लीजिए 2 साल बाद भी हम पैसा उसको नहीं चुका पाए तो क्या कहेगा भैया, अगर तीसरे साल के लिए लेना चाहते हो तो फिर ब्याज वो लगाएगा 10%, यानी जो मूलधन हमने लिया है उससे उधार 1,000 रुपये उसी पे लगाएगा, तो इस पे सब अगले साल फिर लगाएगा यानी 100 रुपया। यानी 3 साल, पहले साल का हमारा ब्याज कितना आया? 100 रुपया। दूसरे साल का ब्याज हमारा 100 रुपया आया, और तीसरे साल का भी हमारा ब्याज कितना आया? 100 रुपया। टोटल हमारे पास 3 साल का जो ब्याज आ गया कितना आ गया? 300 रुपया। और 1,000 रुपये हमने उससे उधार लिया था। जब उसे पैसे देने की बात आएगी अमाउंट, तो 1,000 तो देंगे ही प्रिंसिपल, और साथ में जो एसआई हमारा आया सिंपल इंटरेस्ट वो भी देंगे। तो अमाउंट का एक फार्मूला होता है, अमाउंट यानी मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? जब मूलधन के साथ अगर उसमें हम ब्याज जोड़ देते हैं, चाहे वो ब्याज साधारण हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, ठीक है, मूलधन में जोड़ने के बाद जो अमाउंट उसको हम टोटल देते हैं वही हमारा होता है अमाउंट यानी मिश्र धन। अब देखिए प्रिंसिपल हमने 1,000 रुपये उससे उधार लिया, और 3 साल का ब्याज हमने 300 रुपये दिया, तो टोटल कितना रुपए पे किया? 1,300 रुपये। ठीक है, कितना पे किया? 1,300 रुपये। ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। और एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी हमारा ब्याज होगा वो सिर्फ मूलधन पे ही देखना है। जैसे पहले साल का ब्याज अगर 100 रुपया है तो अगले साल का भी ब्याज ही हमारा 100 रुपया होगा, चेंज नहीं होगा। और जब तीसरे साल का होगा तो भी 100 रुपये होगा। बट जो सीआई हमारा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, उसमें ये रूल फॉलो नहीं करता, उसका रूल अलग होता है। ठीक है, अब वो भी समझ लीजिए कैसे होता है। हालांकि जब अगला चैप्टर हम पढ़ाएंगे ना सीआई का, तो उसमें पूरा डिटेल में बताएंगे कि ये कैसे होता है। फिर भी थोड़ा सा अगर आया है इसमें नाम समझ लो। देखिए सीआई में क्या होता है, मान लेते हैं इसमें भी हमने 1,000 रुपया उधार लिया, और जब हमने कहा कि पहले साल के लिए, और यहाँ पर मान लेते रेट हमारा कितना, रेट इसमें भी 10% है, और इसमें भी हमारा रेट कितना था? 10% ही था। ठीक है, अब देखिए पहले साल के लिए निकालेंगे तो पहले साल के लिए 10% अगर 1,000 का तो 100 रुपये आएगा। यानी अब देखिए पहले साल का है ये, पहले साल का हमारा साधारण ब्याज भी 100 रुपये आया था, पहले साल का हमारा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट भी हमारा 100 रुपया आया है। लेकिन जब दूसरे साल की बात होगी तो पहले इसमें क्या करते थे, जब दूसरे साल का निकालते थे तो जो 100 रुपये पहले साल का था इसी मूलधन पे फिर निकालेंगे 10% तो 100 रुपये आया है। लेकिन इसमें देखिए 1,000 पे तो निकालेंगे 10% तो 100 रुपये आएगा। ठीक है, दूसरे साल के लिए 100 रुपया तो आया, लेकिन जो पहले साल का जो हमारा ब्याज आया था ना 100 रुपया, इस पे भी ब्याज मिलेगा। यही हमारा अंतर होता है मेन सीआई पे।
एसआई में क्या होता था, मूलधन पे ही ब्याज मिलता था हर साल अलग अलग, जैसे 1000 पे 10%, 100 अगले साल निकालेंगे फिर इसी में निकलेगा 10%, फिर इसका इसी में। लेकिन सीआई में क्या होता है, मूलधन में तो मिलेगा ही और साथ में जो पहले साल का जो ब्याज आया है ना उस पे भी ब्याज मिलेगा। अब देखिए 1000 में दूसरे साल के लिए 10%, 100 रुपया तो होता ही है। अब पहले साल का ब्याज 100 रुपया है, इस पे भी 10% का ब्याज मिलेगा, तो 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपया, यानी 10 रुपये और भी मिलेगा ये दूसरे साल के लिए। और जब हम तीसरे साल की बात करेंगे, तीसरे साल की जब हम बात करेंगे तो देखिए तीसरे साल में क्या होगा, इस पे तो मिलेगा ही मूलधन जो हमारा 1000 रुपया है, 100 रुपये तो मिलेगा ही साथ में। अब देखिए ये पहले साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का ब्याज है, अब इन दोनों में भी मिलेगा ब्याज। तो 100 रुपये में पता है हमको 10 रुपये मिलता है, और इस 100 रुपये में भी मिलेगा 10 रुपया, और 10 रुपया जो और है इस पे भी मिलेगा 10%, यानी 1 रुपया। ठीक है, तो टोटल हमने ब्याज कितना कलेक्ट कर लिया, 100 रुपये यहाँ से कलेक्ट किया, ये तीसरे साल का है। पहले साल हमको मिला 100 रुपया, दूसरे साल हमको मिला 110 रुपया, और तीसरे साल हमें कितना मिला है 100, ये 100 और 10 121 रुपया, कितना मिला 21 रुपया। अब आपने देखा कि देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, पहले साल का हमारा कितना आया 100 रुपया, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज और पहले साल का जो साधारण ब्याज है वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये चीज हमेशा याद रखिए। दूसरे साल का देखिए इस पे तो मिला ही 100 रुपया, लेकिन जो पहले वाला जो हमारा इंटरेस्ट आया था उस पे भी ब्याज मिला, तभी तो 10 रुपया एक्स्ट्रा आया, यानी 110 रुपया हो गया टोटल। और जब तीसरे साल की बात करेंगे तो पहले देखिए इसमें तो मिलेगा ही 100 रुपया, वो तो कन्फर्म है, और ये पहले वाला जो ब्याज है ना 100 रुपया, इस पे भी मिलेगा 10 रुपया, और इस वाले 100 में मिलेगा 10 रुपया, और इस 10 में भी मिलेगा, तो 10 का 10% कितना होता है 1 रुपया टोटल हमारे पास। अब देखिए इसको जोड़िए, टोटल कितना आएगा, 100 ये हो गया, 110 और ये टोटल हमारा आएगा 331 रुपया, कितने आएंगे 331। अब देखिए 1000 रुपया यहाँ पर भी हमने उधार लिया था और इसमें 331 रुपया ब्याज देंगे, तो टोटल अमाउंट उसे कितना हम पे करेंगे 1331 रुपया। अब आपने देखा कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें हमारा ब्याज क्या आया, ज्यादा आया बढ़ के, और साधारण ब्याज में क्या था, वही जो ब्याज पहले साल था वही ब्याज उतना ही हर साल बढ़ता चला जाएगा एक टाइम के साथ। ठीक है, 5 साल के लिए कहेंगे, एक साल का अगर ब्याज 100 रुपया है तो 5 साल का साधारण ब्याज में कितना बोल देंगे 500 रुपया। लेकिन हम कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं बता सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर एक साल का ब्याज 100 रुपया है तो क्या 5 साल का 500 होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसकी कहानी कुछ अलग ही है। पहले साल का जो ब्याज है उसमें भी ब्याज दे देता है, तो वह हर तरीके से उसका जो ब्याज है चेंज होता रहता है, और जहाँ कहीं चेंज होता है उसके बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं। ठीक है, उसको निकालना पड़ेगा तभी बता पाएंगे। तो आप समझ गए होंगे, इसमें हमने 1300 आया, इसमें 1331 3 साल के लिए। इसीलिए देखा होगा बैंक वाले जो होते हैं ना वो हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज वाला ज्यादा फॉलो करते हैं, उनको उसमें उनको फायदा होता है। आप पैसा मान लो एक साल नहीं दे पाए तो जो ब्याज हुआ उसको भी जोड़ देंगे मूलधन में, और फिर अगले साल उसी में ब्याज लगाएंगे, लेकिन साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है। तो उम्मीद है सभी लोग समझ गए होंगे साधारण ब्याज और ये चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होता है। ठीक है, और एक फार्मूला जो है एसआई का PRT/100, ये बिल्कुल एक ही फार्मूला है, इसी में रेट टाइम कुछ भी पूछता रहता है, चेंज करते रहेंगे निकलता रहेगा। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे, और उससे अच्छे समझ में आएगा कैसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 8 वर्षों में 7% वार्षिक दर से एक राशि पर 7,728 रुपए का साधारण ब्याज बन जाता है, यह राशि कितनी है। अब देखिए यह राशि कितनी है, इसका मतलब हमसे मूलधन पूछा गया है। 8 वर्षों में लिखा हुआ है 7% वार्षिक दर से, तो देखिए एक तो हम फार्मूले से लगा सकते हैं जो अभी हमने पढ़ाया है, SI होता है PRT/100। ठीक है, इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं, लेकिन फार्मूले से ना लगा के इसका एक हम शॉर्टकट और बताएंगे। पहले फार्मूले से देख लो कैसे लगेगा, उसके बाद बताएंगे शॉर्टकट मेथड। ठीक है, अब देखिए 8 वर्षों में लिखा हुआ है 7% वार्षिक दर से, यानी देखिए 8 वर्ष यानी टाइम दिया हुआ है 8 वर्ष, रेट हमारा दिया हुआ है 7%। ठीक है, रेट हमारा 7% है, और लिखा हुआ है एक राशि पर 7,728 का साधारण ब्याज, ब्याज का मतलब SI। क्वेश्चन में SI हमारा कितना दिया हुआ है, SI हमारा दिया हुआ 7,728 रुपया। ठीक है, अब देखिए टाइम दिया है, रेट दिया है, SI दिया है, तो इसी फार्मूले में रखेंगे। SI होता है PRT/100। SI हमको पता है 7,728, P हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है, R हमारा दिया हुआ है 7,
और टी दिया हुआ है 8 बटे क्या लिखेंगे 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको काटेंगे 7 से, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, अब 7 चौको 28, और हमारा ये कट सकता है क्या 8 से, 8 से काट लीजिए इसको पहले, और सॉल्व कर लीजिए। 8 से काटिए, 8 एकम 8 आएगा, फिर 8 के बाद देखिए यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर हो गया 30, फिर 8 3 का 24, और फिर आएगा 6, 8 8 64। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 100 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो हमारा आएगा 138, और 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी पी आ गया। प्रिंसिपल हमने फाइंड कर लिया, 13,800 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा, पहला ही होगा। तो इस तरीके से इसको हम लगा सकते थे, ये बिल्कुल फार्मूले से लगाया है, सिंपल बिल्कुल है एक तरीके से, जिसको कुछ भी नहीं पता है वो इस फार्मूले में वैल्यू रख के लगा सकता है। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, दूसरे तरीके से कैसे करेंगे देखिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ था 8 वर्षों में 7% के रेट से, ठीक है ना। अब आप ही बताइए, एसआई में हमने बताया था जैसे मान लीजिए 10% का ब्याज है, ठीक है, तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 10 गुणे 5 यानी 50%। बस यहीं पर यह कॉन्सेप्ट यूज करना है। देखिए एसआई में ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें जो हर साल का जो ब्याज होता है ना वो बराबर होता है, इसलिए जितना भी टाइम कहें, मान ली 1 साल में हमने कहा कि 100 रुपया ब्याज है, तो बताइए 5 साल में कितना होगा, तो आप बता देंगे 500 रुपया होगा। हमने कहा बताइए 10 साल में कितना होगा, तो बोल देंगे 1000 रुपया होगा। लेकिन सीआई में ऐसा हम लोग नहीं बता पाते हैं, एसआई में तो बता सकते हैं। तो इसी से देखो, जो हमारा टाइम और रेट दिया है ना, इसका मल्टीप्लाई कर लिया करो। 8 वर्ष में 7% के हिसाब से टोटल हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 8 7 56%, कितना हो जाएगा 56%, कितना हो जाएगा 56%। ठीक है, 56%, 56% हमारा इंटरेस्ट है। अब क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था ये 7,728, यानी 56% की वैल्यू दिया है और हमसे मूलधन पूछा गया, यानी 100% निकालना है, तो सीधे निकाल सकते थे 7728 अब बटे क्या आएगा 56, 56 का भाग देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा 13,800 रुपये। ऐसे कर सकते थे डायरेक्ट। ठीक है, एसआई में बहुत सिंपल होता है, कोई ज़्यादा चैप्टर इसका टफ नहीं है, थोड़ा भी समझ लोगे ना तो बहुत जल्दी सवाल लगा लोगे। तो ठीक है, इसका आंसर ऐसे है, इस तरीके से भी लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ एट 4% पर एनम इन ऑर्डर टू अर्न 150 रुपीज इंटरेस्ट। यानी लिखा हुआ है 150 रुपया ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा। यानी प्रिंसिपल पूछा गया है मूलधन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा हुआ है 4% पर एनम, पर एनम का मतलब होता है वार्षिक। वार्षिक अगर रेट हमारा कितना लगेगा 4%, अगर हम छमाही निकालना चाहें 6 मंथ के लिए तो कितना रेट आएगा 2%, 2% के हिसाब से ब्याज देना होगा। क्वेश्चन में ब्याज दिया हुआ है 150 रुपया, 2% की वैल्यू 150 दिया है। अब मूलधन पूछा गया है 100%, 100% निकाल लीजिए 150 बटे 2 इंटू 100 करेंगे, इसका भाग देंगे और इसका मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ गया 7500 रुपया। ठीक है, तो जो मूलधन पूछा गया है कितना होगा 7500 रुपया, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगर इसको फार्मूले से लगाना चाहते हो SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, उससे भी हमारा लग जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा हमारा जल्दी लग गया, इसमें थोड़ा समय लगेगा। अब देखिए SI क्वेश्चन में 150 दिया, लिख लेंगे, P हमको निकालना था, रेट दिया था 4%, टाइम दिया हुआ है 6 मंथ, मंथ को ईयर में बदलेंगे तो 12 से भाग भी दे देंगे और 100 भी होता है नीचे मल्टीप्लाई, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 कम 2, 2 दूनी 4 और काटेंगे तो आएगा ये 75 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ गया 7500 रुपया P, यही हमको निकालना था। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। और हमेशा याद रखिए जब इस फार्मूले का यूज करेंगे तो हमेशा जो हमारा टाइम होगा वो ईयर में रखा जाता है। यहाँ पर 6 मंथ दिया हुआ था, अब मंथ को ईयर में बदलने के लिए 12 से भाग कर देंगे और यहाँ पर 4% वार्षिक, तो वार्षिक वाला लेंगे। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट अगर इससे लगाना चाह रहे थे तो देखिए 4% दिया था, 6 महीने का पूछा है तो 6 महीने का 2% रेट होगा और इसी के हिसाब से 150 रुपया था, 2% की वैल्यू 150, तो 100% बराबर इतना। तो इस तरीके से इसको हम लगा सकते हैं। दोनों तरीके समझ गए होंगे, या इससे लगाइए या इससे लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे।
कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1020 रुपये तथा 8 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है, मूलधन का मान बताइए। अब देखिए लिखा हुआ है 5 वर्षों में, 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 1020 रुपया। और इसके बाद लिखा हुआ है 8 वर्षों में, 8 वर्षों में हमारा हो जाता है 1200 रुपया। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को पहले लैंग्वेज थोड़ा अच्छे समझ लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो लगाते समय। 5 वर्षों में 1020 रुपये हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब उसमें मूलधन भी ऐड हुआ होगा। जैसे हमारे पास मान लीजिए कुछ पैसा है, हमने बैंक में डाला है और साधारण ब्याज पे है, मान लेते हैं 1000 रुपया अगर हमने जमा किया और 10% का ब्याज है तो यानी 100 रुपया हुआ। तो 5 साल में कितना हो जाएगा हमारा, 500 रुपये ब्याज हो गया, यानी 1000 तो जमा ही किया था, 500 रुपये ब्याज हो गया, टोटल हमारा कितना हो गया, 1500 रुपया। ठीक है, तो एक तरीके से जब ये लिखा हुआ है ना 5 वर्षों में इतना हो जाता है, तो कुल मिला के इसमें देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल भी हमारा ऐड होगा और एसआई भी ऐड होगा, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी यही कंडीशन होगी, प्रिंसिपल भी ऐड होगा और एसआई भी ऐड होगा। 5 वर्षों में 1020 रुपये हो जाता है और 8 वर्षों में इतना है, तो हम ऐसा करते हैं इन दोनों को पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं। 5 वर्षों में इतना हुआ है, 8 वर्षों में इतना हुआ है, यानी 5 से लेकर 8 के वर्षों में कितना हमारा ब्याज बढ़ा। ठीक है, 5 से 8 वर्ष में पहुंचे हैं तो कुछ न कुछ तो ब्याज बढ़ा होगा ना, इसके बीच का हम पहले ब्याज पता कर लेते हैं। तो देखिए इनका जो गैप है कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का है, और इसमें जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 और 10 में 2 गया 8 है और 180 रुपये आया। अब देखिए 5 वर्षों में 1020 है और 3 वर्षों में 1200, यानी 3 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ रहा है हमारा, 180 रुपये बढ़ गया। 180 रुपये बढ़ने का मतलब है ये हमारा क्या है, ब्याज है, ब्याज ही तो ऐड हुआ होगा, तभी तो हमारा कितना हुआ है, 1200 रुपया। 3 वर्ष में ब्याज अगर 180 रुपया है तो 1 वर्ष में कितना आएगा हमारा, 1 वर्ष में हमारा आएगा 60 रुपया। 1 वर्ष में ब्याज हमारा कितना आएगा, 60 रुपया। अगर इस वाले से निकालना चाहते हो, प्रिंसिपल हमको निकालना है, 1 वर्ष में अगर ब्याज 60 रुपया है तो 5 वर्ष में कितना होगा, 5 वर्ष में हमारा ब्याज कितना होगा, एसआई 5 वर्ष में हमारा ब्याज कितना होगा, 300 रुपया होगा। 5 वर्ष में ब्याज हमको पता चल गया 300 रुपया है, और हमें ये तो पता ही है कि प्रिंसिपल और एसआई हमारा कितना है, 1020। ठीक है, तो प्रिंसिपल और एसआई मिलाने से 1020 हुआ था, और हमें ये पता चल गया कि इसमें 300 रुपये हमारा क्या है, एसआई है, तो प्रिंसिपल कितना बचा होगा। तो 1020 में से 300 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0, और यहाँ पर आएगा कितना आएगा, 0 आया, फिर 2 आएगा, और यहाँ पर 10 में 3 गया 7, 720 रुपया। यानी जो हमारा मूलधन होगा कितना रहा होगा, 720 रुपया। तो क्वेश्चन में पूछा गया था मूलधन का मान क्या होगा, तो 720 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, चौथा सही होगा। समझ गए होंगे 5 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है, हो जाने का मतलब मूलधन और एसआई दोनों इंक्लूड है, मिश्रधन दिया हुआ है ये। 8 वर्षों में इतना हो जाता है, इन दोनों में हमने गैप निकाल लिया कि 5 से लेकर 8 के बीच में 3 साल में कितना हमारा इंटरेस्ट हुआ, कितना ब्याज बढ़ा, तो हमने पता कर लिया 180 रुपये एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी 180 रुपये ब्याज हुआ होगा। 3 वर्ष में ब्याज अगर 180 रुपया है तो 1 वर्ष में कितना रहा होगा, 60 रुपया। क्योंकि देखिए साधारण ब्याज में हमेशा ब्याज हर साल वही रहता है, सेम रहता है, तो 1 साल का आ गया 60 रुपया। अब इस वाले से चाहे निकाल लो चाहे दूसरे वाले से निकाल लो, अगर इससे निकालते तो भी आंसर हमारा 720 ही आएगा। 1 वर्ष में अगर 60 रुपया तो 8 वर्ष में कितना आएगा, 8 गुणे 60 करेंगे यानी 480 रुपया। 480 रुपया 1200 में घटाएंगे तो भी हमारा 720 आएगा, अगर इससे निकालोगे तो भी हमारा 720 आंसर आएगा। आंसर दोनों से निकाल आएगा, किसी एक से निकाल लेना। हमने इससे निकाला है, 5 वर्ष में निकाल लिया 300। अब बताइए 1020 पूरा मिश्रधन था, इसमें से ब्याज भी हमारा पता चला है कि 300 है, तो मूलधन कितना होगा, 1020 में 300 माइनस कर देंगे, 720 आ गया। इसी टाइप के एक सवाल और देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए इसी टाइप का अगला सवाल है, देखिए लिखा हुआ है कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 840 रुपया तथा 7 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है, मूलधन का मान बताइए। अब देखिए लिखा हुआ है कोई धनराशि 3 वर्षों में कितना लिखा हुआ है, 3 वर्षों में लिखा हुआ है 840 रुपया। इसके बाद लिखा हुआ है 7 वर्षों में 1200 रुपये हो जाती है।
7 वर्षों में कितना है 1200 रुपया। हमें एसआई कैसे पता चलेगा? अब देखिए 3 से लेकर 7, यानी इनके बीच में जो गैप है हमारा कितना है 4 वर्ष का है। कितना है 4 वर्ष का है। इनके बीच में गैप कितने का है 4 वर्ष का है। 4 वर्ष में हमको पता चल जाएगा कि 3 से लेकर 7 में जब पहुंचे हैं तो इनके बीच में कितना ब्याज होगा। अब देखिए 840 से 1200 रुपया हुआ है, तो 1200 में से अगर 840 माइनस कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि ब्याज हमारा कितना है। तो 1200 में 840 माइनस करिए 0 आएगा, 10 में 4 करेंगे 6 आएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा 1, यानी 11 में से 8 गया 3, 360 रुपया। ठीक है, 4 वर्ष में हमको पता चल गया ब्याज हमारा 360 रुपया है। 1 वर्ष में कितना आएगा? 1 वर्ष का हमारा आएगा, भाग दे देंगे 4 गए यानी 90 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज हमको पता चल गया 90 रुपया है। तो 3 वर्ष का हमारा ब्याज कितना होगा? 3 वर्ष का अगर हम ब्याज निकालते हैं तो कितना आएगा? 90 गुणे 3 कर देंगे तो कितना आएगा 270 रुपया। अब 3 वर्ष का हमको ब्याज पता चल गया, ये हमारा क्या है एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है। 3 वर्ष का ब्याज हमको पता है, ये तो हमारा मिश्र धन होता है, अमाउंट होता है टोटल। तो अब देखिए 840 में से 270 हमारा ब्याज है, तो मूलधन पूछा गया है, तो निकाल लेंगे। मूलधन कैसे निकालेंगे? 840 में से 270 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 0 आएगा। 14 में 7 गया 7, और 7 में 2 गया 5, 570 रुपया। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा 570 रुपया, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, जितने वर्षों में कहे इतना, फिर इतने वर्षों में इतना, तो पहले वो इनका गैप निकाल लेंगे, और जितना इनका डिफरेंट आएगा वो हमारा ब्याज होता है, एसआई होता है। 4 वर्ष में ब्याज कितना आया 360 रुपया, 1 वर्ष में कितना आएगा 90 रुपया। 3 वर्ष में, अब इस वाले से निकाल रहे हैं फर्स्ट वाले से, तो कैसे निकालेंगे? 3 वर्ष का कितना आएगा ब्याज 270 रुपया, 840 में 270 ब्याज इंक्लूड है, तो माइनस कर देंगे तो हमारा प्रिंसिपल निकाल आएगा 570 रुपया। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसके आगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने 10 वर्षों में 9,500 रुपए के मूलधन का 130% साधारण ब्याज प्राप्त किया, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? 10 वर्षों में टाइम दिया हुआ है 10 वर्ष। अब देखिए जो 9,500 रुपए दिया है मूलधन, इसका हम यूज नहीं करेंगे। हम मान लेते हैं मूलधन हमारा कितना है पी है, तो एसआई जो है मूलधन का पी का 130%, ये लिखा हुआ है, इसका नहीं भी यूज करेंगे 9,500 का, तब भी हमारा आंसर निकल आएगा। अब मूलधन का 130% यानी एसआई कितना होगा 13p/10 आएगा। ठीक है, हमको एसआई पता चल गया, सीधे लगा दो फार्मूला, एसआई इक्वल टू होता है PRT/100। एसआई हमारा कितना है 13p/10, और P और R रेट हमें दिया हुआ है। रेट कितना क्वेश्चन में दिया हुआ था? रेट दिया हुआ है, रेट हमको निकालना है, और टाइम दिया हुआ था 10 वर्ष। अब बटे में क्या लिखेंगे 100, P से P कट गया, और 10 से ये भी कट गया, 10 से कम 10, 10 दाम 100, 10 से ये 10 कट गया, यानी R हमारा कितना आ गया 13%। बस हो गए। अब देख रहे हैं हमने इसका यूज ही नहीं किया, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 9,500 रुपया, इसका बिल्कुल यूज नहीं किया है। मूलधन का बोला, हमें पता है जब एसआई में मूलधन रहेगा और यहाँ भी मूलधन तो कट ही जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, यहाँ लिख भी लोगे तो दोनों तरफ तो यही आएगा, 9,500 रुपया कट जाएगा, तो कोई मतलब नहीं। तो हमारा रेट निकालना था, रेट निकाल लिया 13%, इस तरीके से करना था। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक धनराशि 12,800 रुपये को 15% ब्याज प्रतिवर्ष और शेष को 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। यदि 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज 5,085 रुपया है तो 15% प्रतिवर्ष निवेशी राशि क्या थी? अब देखिए इस सवाल में क्या ना कि जो 12,800 रुपया है उसको दो प्रकार से निवेश कर रहे हैं। उसका एक पहला भाग है 15% में निवेश कर रहे हैं, और जो दूसरा भाग है वो 12% में कर रहे हैं। और इस तरीके से 3 वर्ष बाद हमें कुल ब्याज 5,085 रुपया प्राप्त होता है। तो पूछा गया है कि 15% जो हमने रेट पे जो राशि निवेश की थी वो कितनी थी। ठीक है, अब देखिए इस सवाल को एक एलिगेशन से भी लगा सकते हैं, हालांकि एलिगेशन में थोड़ा कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है। इसको एक हम और एक सिंपल तरीके से लगाते हैं, उसमें भी समय हमारा बहुत कम लगेगा। देखिए यहाँ पर 12,800 दिया हुआ है, अब इसको दो भागों में निवेश करना, हमको पहला ही भाग नहीं पता है तो दूसरा कैसे पता कर पाएंगे? तो हमने मान लिया कि जो पहला भाग है अगर x है तो दूसरा वाला कितना होगा 12,800 माइनस x। ठीक है, यहाँ तो समझ गए, ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है। पहले वाले भाग में कितना रेट दे रहा है 15%, दूसरे वाले में 12%। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, x का
कितना है 15%, प्लस दूसरी वाली राशि हमारी कितनी लिखी है 12,800 माइनस एक्स का 12%, यानी 12/100 बराबर 5,085 रुपया। 5,085 रुपया मिल रहा है 3 वर्ष में, तो 1 साल में कितना होगा 3 का इसमें भाग दे देंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, ये 15x/100 है, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 12,800 गुणे 12/100, अब माइनस आएगा 12x/100, तो माइनस का 12x/100 और 15x/100 दोनों का बेस सेम रहेगा, तो 15x में से 12x माइनस करेंगे, सीधे लिख देंगे 3x/100 प्लस। अब देखिए 12x/100 का मल्टीप्लाई 12,800 में होगा, तो 2 0 काट देंगे, यानी 128 गुणे 12 बचेगा हमारा। कैलकुलेशन बहुत छोटी होती है, देखने में लग रहा है, बाकी बहुत सिंपल होता है। इसका भाग देंगे कितना आएगा, 3 है कम 3 2 आएगा, 3 छंग 18 आएगा, और इसके बाद आएगा 2 28 3 27 3 5 15 आ गया। अब देखिए 3x/100 सीधे करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 12 8 कितना आएगा 12 8 96 होता है, और 12 दूनी 24, 24 9 कितना होता है 33, और 12 कम 12 3 15 बराबर आ गया 1695। अब इसको इधर माइनस कर देंगे तो 3x/100 बराबर माइनस करेंगे तो 15 में 6 गया कितना आएगा 9, 15 में से ठीक है 15 में 6 करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, 8 में 3 करेंगे तो 5 आएगा, और यहाँ पर 6 में से 5 करेंगे तो 1 आएगा। और इसका देखिए अब इसमें अब क्या करेंगे 3 से काट लो, 3 5 15 3 3 9 53 आया, 2 0 बढ़ गया, यानी x बराबर कितना आ गया 5300 रुपया। क्वेश्चन में पूछा गया था 15% के रेट पर, तो 15% के रेट पर हमने x एज्यूम किया था, यानी इसी का आंसर हमारा कितना आ गया 5300 रुपया। देखिए कोई भी समय नहीं लगा है, तेजी से करोगे, अभी बताने के लिए सब इतना किया है, जब एग्जाम में लगाओगे तो और जल्दी से हमारा सवाल ये लग जाएगा। चलिए इसी टाइप के एक सवाल और होता है, वो भी समझ लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है अगला सवाल, 31 रुपए की एक धनराशि को 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। एक भाग 8% की दर से और दूसरा अन्य भाग है 6% की दर से। यदि कुल वार्षिक ब्याज कितना है 212 रुपया है, तो पूछा गया 8% की दर से दी गई धनराशि कितनी थी। अब देखिए 31 रुपया है हमारे पास, और उसको 2 प्रकार से देना है, तो पहला भाग अगर x होगा, दूसरा कितना होगा 3100 माइनस x। पहले वाले भाग को कितना दिया गया है रेट, पहला वाला भाग लिखा हुआ 8% की दर से, यानी 8 बटा कितना आएगा 100, प्लस दूसरा वाला भाग हमारा होगा 3100 माइनस एक्स इंटू 6%, यानी 6/100 बराबर ब्याज टोटल हम कितना दे रहे हैं। अभी देखिए पहला वाला जो सवाल था उसमें 3 वर्ष का ब्याज दिया हुआ था, इसमें वार्षिक दिया हुआ है, तो इसमें तो सीधे वही लिख देंगे 212 रुपया ब्याज है। इससे ब्याज और इससे टोटल मिला के ब्याज कितना आया 212। सॉल्व कर लीजिए। अब देखो सॉल्व करने तरीका, 8x/100 ये इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा इसमें भी होगा, यानी 6x/100। 8x में से 6x घटेगा तो कितना आएगा 2x/100, प्लस 2 0 2 0 इसमें कट जाएगा, कितना आएगा 6 कम 6 6 3 18 212 आया। अब देखिए 2x/100 बराबर इसको माइनस करेंगे तो 12 में 6 करेंगे 6 आएगा, और यहाँ पर 10 में से 8 गया 2 और 1 आएगा, कितना आ गया 100 नहीं केवल 26 आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 कम 2 2 3 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1300 रुपया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया था 8%, यानी पहला वाला ही पूछा गया था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1300 रुपये। देखिए कोई भी समय नहीं लगा है, सवाल बिल्कुल हमने सिंपल तरीके से लगा दिया। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन होगा तीसरा सही होगा 1300 रुपये। चलिए आज इस वीडियो पे यहीं तक रखते हैं, इसके आगे जो भी क्वेश्चंस और भी हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इसका जो अगला पार्ट होगा 2 उस पर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।